एक अंग्रेज आया सारे दर्शनों का अध्ययन करने, तो उसने सब दर्शनों का अध्ययन करके पता है जैन दर्शन के बारे में क्या लिखा? सोच सकते हो? जैन दर्शन के बारे में उसने लाइन लिखी, जैन दर्शन माने रसोई दर्शन, भोजन दर्शन। चढ़ना नहीं, वो साधुओं के पास रहा, वो यही देखता रहा। अब वो जो पूछे साधुओं से यही उत्तर देवे कि हमारे हम ऐसे चलते, हम ऐसे खाते, हम ऐसे रहते। उन्होंने कहा अच्छा यही है, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 10 धर्म निमित्त उपादान सिद्धांतिक बातें कोई करने वाला है कौन? अरे तुम्हें यहाँ बसंती यहाँ लगती है, जाके जो त्याग व्रत में लगे हुए हैं वहाँ ये कोई मतलब नहीं है। वहाँ सुबह से शाम तक केवल और केवल क्रिया, विधान की क्रिया। रक्षा सूत्र का मंत्र बोलो पंडित जी, अवे मंत्र बोलो पंडित जी, अवे मंत्र बोलो पंडित जी। ये मंत्र बंद होते रहते हैं, फिर 10 बजे तक विधान होता है, फिर महाराज जी का प्रवचन होता है। तो प्रवचन में समाज सुधार की बातें होती हैं, सास बहू के झगड़े निपटाते हैं। समझ में आया? तुम्हारे घर में धन कैसे बढ़ेगा, पीला नीला कपड़ा ले आओ, ये करो, ये चलता है। वहाँ मूल तत्व ज्ञान की बात होती कहाँ है? और कोई भी आएगा बाहर से तो जैन धर्म का मर्म किसे समझेगा? मुझे समझेगा कि उसे समझेगा? तो वो रसोई का धर्म बन के रह गया जैन धर्म, क्योंकि हमने वास्तव में इतनी नौटंकी पैदा कर दी आचरण के नाम पे, इसका कोई हिसाब नहीं। हमारे पानी के छन्ने बंधे हुए नल में, अब कोई पूछ ले आके कि क्यों माता जी? और जी जीवों की रक्षा होती है। फिर क्या होता है जो सूख जाता है जब? क्या जवाब दोगे? क्या दोगे बताओ? क्या कहोगे कि मेरी भावना है जी? वो क्या गजब के तुम्हारे यहाँ के लोग, बहुत बढ़िया भावना है। हाँ, मतलब तुम ऐसी भावना, ऐसा जैन धर्म चलाना चाहते हो, ऐसी परंपराएं ढोना चाहते हो। अब ये बातें मैं बोलता हूँ कितनी तकलीफ होती लोगों को, लेकिन मैं गलत बोलता हूँ। तुम जो ढोंग धतूरे पैदा करके समाज की इज्जत खराब ही कर रहे हो, ये दोगलापन है ये सब। इससे कोई समाज की इज्जत नहीं बढ़ती, इससे कोई जैन धर्म की प्रभावना नहीं होती। जैन धर्म की प्रभावना होती है तुम्हारे सहज निर्मल जीवन से। तुम अगर पानी जान के पीते हो और घनघोर मायाचारी हो, कितनी प्रभावना करोगे? बोलो बोलो। एक ब्रह्मचारी है, घबराना नहीं, और अंदर वासना बढ़ी पड़ी है, और 10 साल तक ब्रह्मचर्य बना रहा, और 11वें साल पकड़ा गया, कितनी प्रभावना बच गई? बोलो ईमानदारी से बताओ, कितनी बच गई? दत्त पट गई बिल्कुल। भैया जब वासनाएं दबी थी क्यों बने ब्रह्मचारी? क्या जरूरत थी बनने की? जब तुम्हें रोटी खाने की थी क्यों उपवास किया तुमने? अब उपवास कर लिया और बगले झांकते फिर रहे हो, कल का इंतजार कर रहे हो बेसब्री से, रात में नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहे हो। इससे प्रभावना होती, क्या प्रभावना होती है? और आज जो जैन धर्म के जो बच्चे हैं ना, तुम्हें बहुत चिंताएं होने लगी हैं। ये नहीं लग रहा, इसलिए नहीं लग रहा कि तुम्हारे ढोंगों से थक गए हैं देख देख। वे कहते यार इतना ढोंग धतूरा है, सास वैसे तो हरी खा नहीं रही, समझ में आया? और बहू के साथ ऐसा व्यवहार कर रही कि वो देख के कह रहे थे क्या त्याग में थे। क्या कौन तुम्हारी बात मानेगा? तुम कहीं कुछ कहते हो, कहीं कुछ कहते हो, कहीं कुछ कहते हो, मौका देख के चौका मारते हो। ये जो दोगलापन है ना, इससे जैन धर्म की अप्रभावना ही होती है।